हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिर उसी तरह से क्या कहते हैं, बिना एग्ज़ाम के आपको नौकरी के बारे में बताएंगे कि बिना एग्ज़ाम के आप इस नौकरी को कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, मतलब ऑल इंडिया अगर देखा जाए तो पूरे भारत के लिए ये जॉब है। लड़की लड़का दोनों के लिए है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को भर सकता हो। ये मास्टरी का नौकरी है, ठीक है, यानी टीचर में है और ऑल इंडिया है। ठीक है, तो इसमें आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीचर में भी तीन पोस्ट है, योगा टीचर, प्राइमरी टीचर और कंप्यूटर टीचर, यानी 3 पोस्ट पे ये बहाली है और पूरे इंडिया के लिए है। ठीक है, और अच्छा खासा इसमें सैलरी भी है, 50-60 हज़ार के आसपास आपका सैलरी भी है। तो इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं और इसके नोटिस को आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसका लास्ट डेट जो है 30 मई रखा गया है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर लीजिए और इस तरह की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और बिना एग्ज़ाम दिए आप इस जॉब को कैसे पा सकते हैं। गूगल या क्रोम ओपन करना है तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, NISDE, इस तरह से सर्च कीजिएगा, NISDE.gov.in, ठीक है, gov.in, इस तरह से आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको ना डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिए। देखिए डेस्कटॉप साइट से क्या होता है ना, आपका मोबाइल कंप्यूटर के तरह स्क्रीन दिखता है, मोबाइल में ही कंप्यूटर के तरह स्क्रीन दिखता है। यहाँ से देखिए आप इसको स्क्रॉल अप करके पढ़ सकते हैं। इसमें जो नोटिस दिया है पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए बता रहा है, ये देखिए योगा टीचर, यानी ये प्राइमरी टीचर। तो अभी हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए आपको 3 बॉक्स मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन, लॉगिन और फिर है डाउनलोड एडमिशन लेटर। तो हम अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से जब आइएगा आप यहाँ पे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप देख पढ़ सकते हैं, कहता है प्रोग्राम नेम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी इसमें जो आपका एडमिशन होगा वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होगा। प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर, यानी 3 प्रकार का जॉब है। एक है प्राइमरी टीचर, एक है कंप्यूटर टीचर और एक है योगा टीचर। कहता है एडमिशन, फिर इसमें बता रहा है कि एडवर्टीजमेंट नंबर, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है वो 6/4/2026 से हुआ और लास्ट डेट जो है 30/5/2026 है, यानी आप 30 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आप इसको ऑनलाइन कर लीजिएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, कहता है इंस्ट्रक्शन, यूजर इंस्ट्रक्शन, और फिर कहता है व्यू एडवर्टीजमेंट। तो आप व्यू एडवर्टीजमेंट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो भी किए हैं या फिर आप कोई सा डिप्लोमा देखिए, बता राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर और योगा टीचर। इसमें 3 तरह के टीचर की बहाली है और इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है मैं प्रवेश सूचना 2026 अप्लाई ऑनलाइन। फिर कह रहा है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी इसी का नाम है, ठीक है, NSI का, भारत के सभी महिला पुरुष, यानी जितना भी भारत में है पूरे भारत के बच्चा इसमें ऑनलाइन कर सकता है, महिला पुरुष दोनों का। अभ्यर्थियों से दिए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। और आप जो मतलब आवेदन कीजिएगा वो ऑनलाइन है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऑनलाइन आता है ना, तो इसमें सुविधा क्या, आप घर बैठे इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा टेंशन होता है, तो ये ऑनलाइन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आगे चलिए हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण तिथि क्या है। तो महत्वपूर्ण तिथि, पाठ्यक्रम का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अवधि, ये सब आगे हमको बताएगा। यहाँ से देखिए शैक्षणिक शर्त, कहता है ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये प्रारंभ हो गया 6/4/2026 से, यानी 6 अप्रैल से चालू हो चुका है। फिर कहता है ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि, ये भी 6/4/2026 से चालू हो गया और 30/5/2026 यानी 30 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। अंतिम तिथि बोला, फिर जमा करने, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31/5/2026, यानी आप 30 मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की प्रशिक्षण का नाम है, 3 प्रकार का जॉब है। प्राइमरी टीचर यानी PTT,
फिर कहता है कंप्यूटर टीचर CTT और फिर योगा टीचर YTT। 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है 17 साल मिनिमम है, कम से कम 17 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होना चाहिए। अवधि 1 वर्ष है, तीनों के लिए सेम है। इसके बाद अगर हम इसको स्क्रॉल अप करेंगे, कहता है आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु की गणना 31/3/2026 के अनुसार की जाएगी। यानी आपका जो आयु देखा जाएगा वो 31/3 यानी अप्रैल शुरुआत मान लीजिए, अप्रैल से गिना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश। आप जो ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कहते हैं दिए गए निर्देश प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर पाठ्यक्रम में प्रवेश सत्र 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित निर्देश है। ये जो निर्देश दिया गया है प्राइमरी टीचर, योगा टीचर और कंप्यूटर टीचर के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए है। कृपया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में प्रवेश नियमों और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पंजीकरण करें। यानी आप इसको पढ़कर ही पंजीकरण करें। आगे आप देखिएगा तो तीसरा पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर और योगा टीचर में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी आपको इसमें जो आवेदन है यानी फॉर्म भरना जो होगा वो ऑनलाइन भरना होगा। फिर आगे बोल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन वेबसाइट ये है, ठीक है, www.nisde.gov.in। इस तरह से आप इसको खोल कर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक दोनों प्रदर्शित होंगे, यानी आपको अप्लाई का लिंक भी दिखेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट दिखाए ना, इसके बाद हम आपको अप्लाई लिंक भी दिखाएंगे। कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं। भारत से यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, कहता है आवेदन पत्र को सही रूप से भरने के लिए कृपया निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। यानी आपको अगर सही से भरना आवेदन तो ये तैयार रखें। भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर। फिर कहता है समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जो भी शिक्षा का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, 10th का, 12th का, उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए तो वो भी आप लगा सकते हैं। कोई डिप्लोमा किया है तो भी लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अभ्यर्थी का स्कैन फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ चाहिए अधिकतम 1 MB और वो JPG साइज में। अभ्यर्थी स्कैन हस्ताक्षर भी चाहिए आपका, सिग्नेचर 500 KB के अंदर और JPG फाइल में। फिर कहता है वैध ईमेल ID, आपको एक ईमेल ID भी देना होगा। कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक पहचान पत्र भी देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन और क्रेडिट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहता है ऑनलाइन आवेदन निम्न 5 चरणों में होगा। यानी ऑनलाइन आवेदन जो आप कीजिएगा तो उसमें 5 पेज खुलेगा, 5 फॉर्म को आपको फिलअप करके कहता है सबसे पहले अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसके लिए प्रशिक्षक का नाम, यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रशिक्षण का नाम देना होगा, अभ्यर्थी का नाम, वैध मोबाइल नंबर और ईमेल ID प्रदान करनी होगी। उक्त डिटेल भरने पर OTP सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल पर और ईमेल पर। उस दोनों OTP को वेरीफाई करना होगा। दूसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप में आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन के उपरांत कंप्यूटर जनित रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, यानी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। इस तरह से आप इसको प्रिंट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं। फिर कहता है लॉगिन होने के उपरांत पंजीकरण विंडो अपने ओपन होगी, यानी पंजीकरण का विंडो ओपन होगा। प्रथम चरण में बेसिक डिटेल, द्वितीय चरण में पते का विवरण देना होगा। पहला जो चरण होगा उसमें आपको अपने बारे में बताना होगा, फिर दूसरे चरण में आपको एड्रेस के बारे में बताना होगा, तीसरे चरण में सिग्नेचर अपलोड करना होगा और चौथे चरण में भुगतान कर अंतिम चरण पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट लेना होगा। और अंतिम में आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रत्येक चरण पर डिटेल भरने के उपरांत एडिट का ऑप्शन उपलब्ध है, यानी आप जब तक फॉर्म सबमिट नहीं किया तब तक आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अभ्यर्थी जब तक 5 चरण पूर्ण नहीं कर लेता तब तक आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाए। अगर आप 5 में से किसी एक चरण को छोड़ दिए तो आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए अब यहाँ से हम आपको बता देते हैं प्राइमरी टीचर के लिए मतलब एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो अंडर रिजर्व और EWS के लिए फॉर्म फ़ी है तीनों में, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, कंप्यूटर टीचर हो या फिर योगा टीचर हो।
ओबीसी के लिए भी 500 है, तीनों के लिए, तीनों में योगा टीचर, प्राइमरी टीचर और कंप्यूटर टीचर। और एससी एससी के लिए 400 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। कहता है ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से, तो इस तरह से देखिए यहाँ बताया है कि सबमिट करने के उपरांत आवेदन में कोई संशोधन किसी भी दशा में नहीं होगा। यानी आप एक बार सबमिट कर दीजिएगा, फिर आप सोचिएगा एडिट कर ले ये वो संभव नहीं है। यानी आप सबमिट करने के पहले आप एडिट कर सकते हैं। अभ्यर्थी का प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। आपका जो चयन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, आपके नंबर के हिसाब से होगा। इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और चलिए हम आपको यहाँ से आपको नोटिस दिखा दी, इस नोटिस को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम बैक जाते हैं, बैक जाने का अप्लाई के सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला वो पेज ओपन होगा। यहाँ से देखिए आपको क्या कहता है, अप्लाई फॉर। तो यहाँ से आप अपना कोर्स चुनिएगा, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर। तो हम प्राइमरी टीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फिर अपना श्रेणी बताइएगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, जनरल, आप जिस कैटेगरी में आते हैं। फिर यहाँ से आपको जेंडर, नाम बताना अपना, ठीक है, तो अपना नाम आप बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्या बताइएगा, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी बताइए, ठीक है, मोबाइल नंबर दीजिए। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको बताया, यहाँ से आप अपना क्वालिफिकेशन देखिए अपने आप आ गया। यहाँ से आप से है ना वेरीफाई एंड सेंड ओटीपी, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। आप यहाँ से इसको फिलअप देखिए आ गया ओटीपी। इस ओटीपी को हम यहाँ फिलअप करेंगे 917272। इस तरह से हम फिलअप कर दिए। ये देखिए वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद यहाँ से देखिए अगला पेज खुल गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल अप करके आई एग्री पर क्लिक कीजिए। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए पहला एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। यहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, देखिए हम बता देते हैं ऐसे। आप यहाँ से ये तो भर चुके हैं, आप डायरेक्ट ये सब बता रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से आप अपना नाम भरिए, फिर जन्म तिथि बताइए, फिर मदर्स नाम, मम्मी का नाम बताइए। नाम जो है ना आप मेट्रिकुलेशन के अनुसार दीजिएगा, यानी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो है। फिर फादर्स नेम दीजिए, अपने श्रेणी का चुनाव कीजिए, ठीक है, यानी आप जिस कैटेगरी से आते हैं। फिर अपने लिंग का चुनाव कीजिए, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। राष्ट्रीयता, फिर कहता शादीशुदा है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर बताइए, ईमेल बताइए, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं कोई दूसरा मोबाइल नंबर तो दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद कहता है पहचान पत्र चुनिए, आप क्या देना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड दीजिएगा मेरे अनुसार से। इस तरह से चलिए देखिए हम इसको अगर पूरा करिएगा तो यहाँ से हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपको भर के ही दिखा देते हैं। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ चुन लिए। यहाँ हम अपना मदर्स नेम डाल लेते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ हम फादर्स नेम डाल लेते हैं। डालने के बाद ये मेरा फिलअप हो गया। इसके बाद कहता है, ठीक है, यहाँ से आप अपना देखिए हाई स्कूल सेलेक्ट हो गया। अपना स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए, किस बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो बिहार बोर्ड से है तो हम बिहार बोर्ड से कहता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB, तो ये सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, यहाँ कैप्चा भर के सबमिट कर सकते हैं। इसे कहिएगा तो हम बताते हैं। देखिए यहाँ कहता है पासिंग ईयर, आपने किस साल 10th पास किया वो बताइएगा। फिर रोल नंबर अपना बताइएगा, इस तरह से। फिर कहता है अपना सिस्टम बताइए, ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज, तो बिहार में तो परसेंटेज चलता है। ऑप्शन मार्क बताइए, आप कितना मार्क्स लाए हैं और कितना में लाए, टोटल मार्क्स यहाँ पे बताना। उसके बाद परसेंटेज यहाँ बताना है, तो ये अपने आप हो जाएगा। इसके बाद कहता है 12th के बारे में, इंटरमीडिएट स्कूल अपना बताइए, किस बोर्ड से आपने किया है। भाई बिहार बोर्ड से हमने किया है, बिहार बोर्ड। फिर पासिंग ईयर बताइए, आप अपना पासिंग ईयर बताने के बाद यहाँ रोल नंबर बताना आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज वाला सिस्टम बताना, आपका नंबर बताना है। इस तरह से टोटल नंबर बताना कितना में से लाए हैं, ये आपका अपने आप परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से यहाँ आप डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरह से ये कैप्चा को फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर
अच्छा, यस ग्रेड सिस्टम ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लिए। अब यहाँ से हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये फॉर्म देखिए आपके सामने इस तरह से ये फॉर्म फिलअप हो गया। यहाँ से आप इस डिक्लेरेशन को फिलअप चेकबॉक्स को फिलअप कीजिएगा। फिर कहता है क्लिक है टू प्रोसीड द एड्रेस डिटेल। अब यानी आपका अगला पेज खुलेगा, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अगला पेज पे आके अपना डिटेल भर सकते हैं। इस तरह से इस फॉर्म को या फिर अपलोड सिग्नेचर फिर फी पेमेंट इस तरह से करके आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, कहीं कुछ नहीं है, जो जो मांगेगा आप दे दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। अगर इस तरह के वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि बिना एग्ज़ाम दिए आप कैसे जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।